नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद की क्यों हिलती दिखी बुनियाद। पार्टियों के लीडरान के एक दूसरे को बातों से खत्म कर देने वाले सामने आए बयानात। किसी ने लोगों का खून चूसने, पैसा लेकर वोट खरीदने और बानिहाल को तबाह करने का लगाया इल्जामात, तो वहीं दूसरे ने पार्टी के सदर के लिए भी नाअहल होने की कह दी बात। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद में वकार रसूलवानी और उमर अब्दुल्ला के इस तरह के बयानों से कैसे माहौल जरा गरमाया हुआ है। वकार रसूलवानी ने क्या बड़े दावे किए और पीसीसी सदर ने वकार रसूलवानी के बयान पर क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सियासत के असली रंग इंतखाबात से पहले ही नजर आते हैं। ये अल्फाज तो आपने भी जरूर सुने होंगे, लेकिन इन्हें पूरा अब जम्मू कश्मीर की सियासत में किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसी बीच यहाँ की सियासत भी हर चढ़ते दिन के साथ बदलती हुई नजर आ रही है। बताते चले तो असेंबली इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद दोनों जमातों ने जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों पर किया था। जहां एक तरफ बीजेपी और पीडीपी की जानिब से इस इत्तेहाद को हरफ तनकीद बनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब इस इत्तेहाद की बुनियाद भी हिलती हुई नजर आ रही है। बता दें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही जमातों के बड़े लीडरान एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आए। आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर वकार रसूलवानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के बानिहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, जो कि उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक है जहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही जमातों ने अपने अपने नुमाइंदे मैदान में उतारे हैं। अब बानिहाल में अवाम से खिताब करते हुए वकार रसूलवानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने लोगों का खून चूसा है, उनकी जमात का लाल झंडा खून वाला लाल है। इसके साथ ही उन्होंने खुद के दौर में बानिहाल के लिए की गई तरक्की को फिर से दोहराया। साथ ही कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को चैलेंज करते हैं कि उनके साथ डिबेट के लिए आ जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने दौर के काम गिनवाएं और वो भी अपने दौर के काम गिनवाएंगे, फिर देखते हैं कि किसने कितना काम किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों का खून चूसा और अगर उसका सबसे बुरा असर किसी ने देखा है तो वो बानिहाल के लोग हैं। वकार रसूलवानी ने आगे बयान में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बानिहाल के लोगों को सिर्फ धोखा दिया है और तरक्की के नाम पर बानिहाल के लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। चाहे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में हो या फारूक अब्दुल्ला के दौर में हो या फिर अब उमर अब्दुल्ला के दौर में ही हो, सबने बानिहाल के लोगों के साथ गलत ही किया है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला पहले गुजर बकरवाल और पहाड़ी बिरादरी के लोगों को 500 रुपए में बिक जाने वाले करार देते हैं और फिर अब उनकी जमात के लोग खुद हर दिन पैसे लेकर आ जाते हैं ताकि वो बानिहाल के लोगों को खरीद सके। एक बड़े दावे में वकार रसूलवानी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हर दिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं और लोगों को पैसे देकर उनके वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन बानिहाल के गुजर बकरवाल और पहाड़ी बिरादरी के लोग जमीर वाले लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैसों से बिकेंगे नहीं। वकार रसूलवानी यहां तक नहीं रुके। उन्होंने अपने बयान में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को उनकी आर्टिकल 370 की तरफ अज़म को भी हरफे तनकीद बनाया और कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 के बारे में बात शुरू की थी और उसके बाद उसे भी भूल गए। वानी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अपने अपने मुतल्लिका थानों के एसएचओज को कॉल करके उनके घरों के गेट पर कुछ सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने की बात कही ताकि वो लोगों को बता सके कि वो घर में ही नजरबंद है। जबकि वकार रसूलवानी ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ एहतजाज जारी रखा, पुलिस की जानिब से कंक्रीटा तार लगाने के बावजूद भी। बता दें तो वकार रसूलवानी के इस बयान के सुर्खियां बटोरने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी बयान दिया गया, जो कि बानिहाल में अपने पार्टी के नुमाइंदे सज्जाद शाहीन के लिए कैंपेन करने आए थे। उन्होंने वानी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग आखिर वकार रसूलवानी को वोट क्यों दे जब उनकी खुद की जमात की जानिब से ही उन्हें इतना अहल नहीं समझा गया कि वो सदर रह सके, और उन्होंने वानी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे से हटा दिया, वो भी इंतखाबात से कबल ही। तो फिर आखिर लोग उन्हें वोट क्यों दे। हालांकि सदर के ओहदे से हटाने पर भी अपनी जगह वाजे करते हुए वकार रसूलवानी ने कहा था कि कुछ लोग उनके खिलाफ काफी लंबे वक्त से साजिश रच रहे हैं और उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे से हटाना उस साजिश का ही नतीजा है। उन्होंने कहा कि टनल के उस पार यानी कश्मीर की तरफ में कुछ लोग हैं जो हम लोगों को गुजर और पहाड़ी मानते हैं और हमारे साथ बराबरी का बर्ताव नहीं करते, लेकिन गुजर बकरवाल और पहाड़ी बिरादरी इंतखाबात में उन लोगों को उनकी जगह दिखाएगी।
बताते चले तो दोनों जमातों में ये बयानबाजी ही काफी थी इत्तेहाद के अंदर की मुश्किलात को समझने के लिए। इसी बीच इन सभी चीजों को छुपाते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से खुद को वकार रसूल वानी के बयान से अलग कर लिया गया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि वकार रसूल वानी ने जो बयान दिए हैं वो नाकाबिले कबूल हैं और वो जमहूरियत की इक़दार और सियासी मुखालफिन के एहतराम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी कायदीन को अपनी अवामी गुफ्तगू में वकार बरकरार रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि हम मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का बहुत एहतराम करते हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर के सबसे सीनियर और काबिले एहतराम सियासी रहनुमाओं में से एक हैं। तारिक हमीद कर्रा की जानिब से मजीद कहा गया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के खिलाफ एक साथ मिलकर आने वाले इंतखाबात लड़ रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों के वकार और हकूक के लिए वो ये इंतखाबात लड़ रही है। बहरहाल वकार रसूल वानी और उमर अब्दुल्ला के एक दूसरे को लेकर दिए गए बयान से जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। आपकी इन बयानों के हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।